राइट। तो अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये माइंडसेट पहली शर्त है। अब जितने स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे रहे हैं, पहली बात देखो, मेरा 1 घंटा मैं यहां आकर खड़ा होता हूं, मेहनत करता हूं, चिल्लाता हूं, उसके बदले पैसा भी दे रहा हूं। एकेडमी इनोवेशन कर रही है। कितनी एकेडमीज तुम जानते हो जो तुम्हें पढ़ाने के बदले पैसा जो है दे रही हैं? 1-1 घंटे क्विज लगाना, इतने अच्छे क्वेश्चंस तैयार करना, एनसीईआरटी बेस तुम्हारा तैयार कराना, सब कुछ निःशुल्क में है। लोग 4-4, 5-5 हजार रुपए इसी का फीस ले लेते हैं, और टीचर खुद खड़ा होकर क्वेश्चन करा रहा है। 1 घंटे खड़े होना, कितनी मेहनत करना, उसकी एक वैल्यू होती है। 1 घंटे में कोई बैच पढ़ा लूं तो अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, उसके बदले भी तुम्हें जो है पैसा देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर से डर निकालना चाहता हूं। ये क्वेश्चन बार बार जब तुम करोगे, बार बार करते 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 तुम्हारे मन में एक जो उत्साह पैदा होता है, ये डर खत्म हो जाएगा। और माइंडसेट अगला काम क्या करता है? डर से लड़ता है। हम सबको डर लगता है, और हमारे जीवन में हम मैक्सिमम जो है गिव अप जब करते हैं, यानी अंतिम समय से पहले जब हार मान लेते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे अंदर बैठा हुआ डर। नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे किसी ने देख लिया मेरा रिजल्ट तो क्या होगा? कहीं लोग, आजकल एक नया फैशन है, सर मैं इसलिए टेस्ट नहीं दे रहा हूं, कहीं मेरे मार्क्स कम अगर मैं डिप्रेस हो गया तो। एक बच्चा कह रहा है, सर केवल एकेडमी के बच्चों के लिए करिए, बाहर के बच्चों को मत करिए। अरे तुम किस दुनिया में जी रहे हो भाई? यूपीएससी में कल तुम मना कर दोगे कि नहीं नहीं हम सिर्फ इस तरह के लोगों को आने देंगे, बाकी लोगों सबको टेस्ट देना है। आज तुम यहां एक टेस्ट देने से डर रहे हो, कल जब यूपीएससी में टेस्ट देने जाओगे तो जब पूरी दुनिया तुमसे पूछेगी, तुम्हारे रिश्तेदार पूछेंगे, तब उनको क्या जवाब दोगे? तो गिव अप हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा डर हमारे आत्मविश्वास से बड़ा हो जाता है, और जब हमारा डर हमारे आत्मविश्वास से बड़ा हो जाता है तो हमें ऐसे खा जाता है, हमारे पूरे व्यक्तित्व को खा जाता है, और तुम ऐसे ही खाए जा रहे हो। इसीलिए मैंने कहा डर को चैलेंज करो, बाहर आओ। जिस दिन तुमने अपने डर से बाहर पैर बढ़ा दिया, यकीन मानिए तुम एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी हो जाओ। अगर मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है, और वो व्यक्तित्व तभी निर्मित होगा जब तुम अपने डर से बाहर निकल पाओगे। और ये याद रखना, ये डर हमें इनबिल्ट मिला हुआ है। हमारा समाज, हमारी परवरिश इसी डर के साथ हुई है, और इसी डर से लड़ने का नाम ही हमारा व्यक्तित्व है। तो अगर आप एक्चुअली में यूपीएससी को प्यार करते हो, आपका एक ही ड्रीम है, तो इस डर से आपको लड़ना पड़ेगा, उस डर से आपको लड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा। और फिर मैं कहता हूं माइंडसेट एक और काम करता है, और मैं यहां बहुत दिनों से बार बार बहुत से नए बच्चे आए होंगे, एक चीज कहूंगा, आईएएस बनने के लिए कभी मत पढ़ना। आईएएस बनने के लिए कभी मत पढ़ना, तुम आईएएस हो यह सोच कर पढ़ना, तुम आईएएस हो यह सोच कर पढ़ना। इसी सोच में ही पूरी दुनिया छुपी है, मैं बार बार कह रहा हूं। जब तुम आईएएस बनने के लिए पढ़ोगे तो तुम्हारे पास विचलन के लिए बहुत रहेगा, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होने के लिए बहुत स्पेस रहेगा। तुम जाओगे यूट्यूब पे भी एक दूसरे से नंबर बांट रहे, कोई जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, कोई एक दूसरे का हालचाल पूछ रहा है, दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे क्या बात की जा रही है। लेकिन जिस क्षण तुमने सुबह उठ के तुमने ड्रेसअप किया अपना, तुम अपना ड्रेसअप करके जब आए और तुम आकर बोले कि आज मैं एक आईएएस ऑफिसर की तरह व्यवहार करूंगा, आज मेरा पूरा दिन एक आईएएस ऑफिसर की तरह रहेगा। वो 9 बजे तक सो नहीं सकता, उसके सुबह से ही उसके काम शुरू हो जाते हैं, वो सुबह जल्दी उठता है, वो जानता है कि पूरे जिले के लोग मुझे देख रहे हैं, वो स्वस्थ रहने की कोशिश करता है, वो मीटिंग्स को निपटाता है, फोकस रहता है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पूरे प्रदेश की जो अपने जिले की सूचनाएं इकट्ठा करता है, फिर दिन भर क्या क्या होने वाला है वो गाइड करता है अपने पीए को, आज मेरे पास ये काम है, टाइम से ऑफिस जाता है, देर तक काम करता है, प्रेशर को डील करता है, हर तरह के लोगों को डील करता है, चाहे वो एक नेता हो, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो एक कलीग हो, किसी भी तरह का प्रेशर वो डील करता है। और दिन भर प्रेशर डील करने के बाद भी वो उतने ही उत्साह के साथ, उतने ही अच्छे ड्रेस के साथ वापस घर आता है अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए। यह होता है एक आईएएस ऑफिसर कि वो देखने में, वो अपने अंदर से बहुत मजबूत होता है, और यही ट्रेनिंग उसको जो है वो बहुत ही निखारती है। तो याद रखिएगा कि अगर वाकई में यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हो, यूपीएससी में आगे जाना चाहते हो, तो एक बात ध्यान रखना, आईएएस बनने के लिए नहीं पढ़ना, आईएएस हो यह सोचकर पढ़ना। उस व्यक्तित्व की गंभीरता को आप कैरी करना। जब आप ड्रेस पहनना, जब आप कोई भी जब ड्रेस पहनना, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, तो कभी कैजुअल मत रहना, कभी कैजुअल मत रहना। जब बोलना तो कैजुअल मत रहना। सोशल मीडिया पे भी तुम बैठे हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है अगर तुमने इसको कैजुअली ले लिया, तुम्हारी जीवन को कैजुअल कर देता है ये।
तो यहां किस तरह का व्यवहार है, मेरा किस टीचर ने क्या बात कही है, एक एक बात को गंभीरता से नोट करना। जीवन, जो व्यक्ति यहां खड़ा होकर बोल रहा है उसने जीवन लगाया है, उसने ज्ञान अर्जित किया है। जो 10 किताबें तुम पढ़ोगे वो तुम्हें दे रहा है, तो क्यों ना इसके ज्ञान को अर्जित करते हुए कॉपी में लिख ले। बहुत लोग सिर्फ सुनने के लिए आते हैं, वहां चैट करते हैं, कोई बात नहीं है। आखिर इस समाज में हर कोई टॉप पे थोड़े ना पहुंचेगा, कुछ लोग उनकी सेवा करने के लिए भी तो होंगे, लेकिन मेरा स्टूडेंट ये नहीं समझेगा। मेरा स्टूडेंट एक विजेता के रूप में आगे बढ़ेगा, एक ओजांकियन के रूप में आगे बढ़ेगा, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में आगे बढ़ेगा जो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा। अगर जीवन से समझौता कर चुके हो तो यह मंच तुम्हारे लिए नहीं है। हमने जीवन में कभी समझौता करना नहीं सीखा है, राइट। हमें क्या करना है, हमें लड़ना है और अपनी चीजों को हासिल करना है। यह राष्ट्र इसी नई पीढ़ी का राष्ट्र है और इस राष्ट्र को उसकी गरिमा तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है। तो अगर ऊर्जा है तो ही इसमें उतरना, अदरवाइज अगर थके हुए हो, अगर दबे हुए हो, अगर भटके हुए हो, तो यहां तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। तो आने वाले समय में ध्यान रखना, तुम्हें अपने डर से काबू करना है। यह टेस्ट मैंने क्यों शुरू किया, अपने डर से लड़ने का तरीका है। मेरे मार्क्स चाहे जैसे भी आए, तो आप ये बहाना मत बनाना सर हम इस वजह से नहीं दे रहे कि कहीं डिप्रेशन ना हो जाए। अरे कितने दिन डिप्रेशन से भागोगे? डिप्रेशन कहीं बाहर नहीं होता है, डिप्रेशन अंदर होता है। तुम डिप्रेस हो इसीलिए डिप्रेशन शब्द का नाम ले रहे हो, क्योंकि तुम अगर योद्धा होते तो कहते अरे आज सर मैं लड़ा हूं, 600 मार्क्स आया है, कल 300 लाके दिखाऊंगा आपको। यही फर्क होता है माइंडसेट का। जिसको तुम डिप्रेशन कह रहे हो वो तुम्हारे अंदर आ चुका है, वो तुम्हें खा रहा है, तुम भागते घूम रहे हो। कहां तक भागते हुए जाओगे और कब तक भागोगे, यह बड़ा प्रश्न है। यह बड़ा प्रश्न है। तो एक मंच है, मैं तो कहूंगा कि शाम के टेस्ट में सबको लेकर आओ, अपने दोस्तों को भी शेयर करो वीडियो। आज शाम को फिर से हम वापस आ रहे हैं टेस्ट में, आज दोस्तों को भी लेकर। बड़े बार यार 2000 2500 लोग टेस्ट देते हैं, अब इसमें देखते मेरी रैंक कितनी आती है। लड़ेंगे, ठीक है, और जो लड़ता है वही निखरता है। अगर कोई पहलवान किताबी पढ़ ले पहलवानी की और कभी अखाड़े में ना उतरे, तो तुम सोचो उसके शरीर का क्या होगा। वो जिस दिन जाएगा उस दिन पटक के मारा जाएगा, बिल्कुल वही स्थिति होगी। तो तुम्हारी स्थिति वही है। अखाड़े में बिना उतरे, अभ्यास किए बिना तुम्हारा शरीर मजबूत नहीं होगा। तो जब पहलवान जाता है तो गुरु उसको पहले बहुत पीटता भी है, ठीक है, उसको जो है वो कंतोर एक परंपरा होती है, दर्द से गुजरना पड़ता है, उसको बहुत तकलीफ देता है। जितनी तकलीफ, गुरु कहता है जितनी तकलीफ अखाड़े में आज झेलोगे कल उतने ही बढ़िया विजेता बनोगे। दुनिया सर आंखों पे बिठाएगी और जितना मजा बेटा तुम आज लोगे कल उतने ही निपटाए जाओगे। तो ये तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं है। तो सवाल यह है कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम हारने वाले हो या तुम जीतने की परंपरा में शामिल होना चाहते हो, राइट। तुम दूसरों के पिछलग्गू बनकर रहना चाहते हो या तुम दुनिया को रास्ता दिखाना चाहते हो, तुम्हारी चॉइस है और यह चॉइस तुम्हारे माइंडसेट तय करेगा। इसलिए यूपीएससी की तैयारी में हर